नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। इस श्रृंखला के अंदर मैं आपको आज दिखाऊंगा दो ऐसे सिक्के जो अगर मार्केट के अंदर सही मायने में बिकने के लिए आते हैं या उनका सही खरीदार मिल जाता है तो उनकी कीमत जाती है दोनों सिक्कों की लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। परंतु होता कुछ ऐसा है कि आम पब्लिक के हाथ में, हमारे हाथ में, आपके हाथ में आ जाता है कोई सिक्का जो होता है रेयर टू रेयर की कैटेगरी के अंदर, परंतु उस सिक्के की भी कीमत मार्केट के अंदर नहीं लगाई जाती। कहा यह जाता है कि ये सिक्का अभी तक बाजार में नहीं आया, ये सिक्का मार्केट में नहीं आया। इस सिक्के के बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैसे लगाई जाए इसकी कीमत। जी हाँ, कुछ इस तरह की धांधलेबाजियां चलती है इस मार्केट के अंदर, परंतु भोली भाली जनता, आम पब्लिक, आप लोग, मैं, हम लोग फिर भी इकट्ठे करते हैं सिक्के और सोचते हैं कि बन जाएंगे हम लखपति, करोड़पति, अरबपति, बनाएंगे महल, करेंगे बेटी की शादी। परंतु ऐसा नहीं होता। मैं आज आपको बहुत ही हिसाब से कुछ समझाने के चक्कर में हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आज की मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कॉइन कलेक्शन करना सीख जाएंगे और आपको साथ ही दिखाऊंगा मैं दो ऐसे सिक्के जो उन व्यक्तियों ने ये बताया कि पिछले 4 साल से ये सिक्के उनकी है जेब में और कई कॉइन एग्जीबिशन के ऊपर धक्के खाने के बाद भी उन सिक्कों का मार्केट के अंदर नहीं मिला कोई मूल्य। जी हाँ, ऐसे सिक्के कि एक सिक्का मार्केट के अंदर आता है, आपको जो चीज दिखाई जाती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। यह है मेरे हाथ में एक नेशनल इंटीग्रेशन 2 रुपए का सिक्का 1999 का। ठीक, आपको यह बताया जाता है कि 2 रुपए का सिक्का 1998 हैदराबाद में फलानी लॉन्डा वैरायटी, इसके अंदर ये सब कुछ होना चाहिए, तो वो सिक्का तो कीमत रखता है, आप मान के चलो 5,000 रुपए। परंतु मेरे हाथ में है 1999 और इसमें भी वही सब कुछ है जो 1998 के सिक्के में था। यानी कि इसमें भी है रोटेशन एरर, यानी कि इस सिक्के के अंदर भी लॉन वैरायटी में फर्क है, यानी कि इस सिक्के में भी वो क्लॉट हैं जो थे 1998 के सिक्के में। अब 1998 का सिक्का तो बिक गया 5,000 रुपए का, परंतु उन्हीं सभी खासियत को लिया हुआ ये सिक्का जो है मेरे हाथ में, इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि ये मार्केट में आया नहीं, अभी ये सिक्का बिका नहीं, इसकी हमारे को नॉलेज नहीं, तो हम इस सिक्के की कीमत आपको क्या बताएं। जी हाँ, कुछ इस तरह का झोल चलता है मार्केट में, परंतु आम पब्लिक फिर भी करती है कॉइन कलेक्शन, क्योंकि इस दौर के अंदर हर एक व्यक्ति बनना चाहता है लखपति, करोड़पति। जी हाँ, मैं आपको आज कुछ अपनी चिल्लर दिखाने जा रहा हूं, कुछ मैं आपको सिक्के दिखाने जा रहा हूं। अगर ये मेरे सिक्के जैसे आप एक आम व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास है ये सिक्के तो इनकी कीमत है शायद लाखों रुपए, तो मैं आज होता अरबपति, खरबपति। जी हाँ, तो चलो चलते हैं वीडियो के दूसरी तरफ। परंतु इससे पहले आप लोग कृपया चैनल को कर दो सब्सक्राइब,
वीडियो को दे दो एक लाइक, दबा दो बेल आइकन की घंटी, और वीडियो खत्म होते ही आप पूरी वीडियो देखने के बाद इसको कर देना इधर से उधर, यानी कि शेयर। तो चलो चलते हैं हम दूसरी तरफ और आपको दिखाते हैं एक खेल। ये देखिए, ये एक ढेर लगा हुआ मेरे पास नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्कों का, और ये सिक्के इतने ही नहीं हैं, ये एक छोटी सी है टेबल, और इस टेबल के ऊपर जितना आया मैंने लगा दिया। ये जितने सिक्के हैं इससे 5 गुना सिक्के शायद मेरे और अलग पड़े हुए हैं। ये है नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का, 2 रुपए का। ये सिक्का मेरे हाथ में आया सन 2001। मिंट मार्क है इसका बॉम्बे। ये इस तरह का बनाया गया कुछ सिक्का, और बैक है कुछ इस तरह की, अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, 2 रुपया भारत पैसा, इंडिया फलाना ढिंगाना, ये और वो सब कुछ बनाया गया इसके ऊपर। और ये सिक्के आप यहाँ काउंटिंग करो तो मेरे ख्याल से कम भी ये भी 1000 सिक्का पड़ा हुआ है। एक आम व्यक्ति की ये सोच है कि नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का तो बहुत महंगा बिकता है, और इसीलिए लोगों के घर में जो इस तरह के सिक्के होते हैं उन सिक्कों की भेज देते हैं फोटो। अगर मान लो ये सिक्का आप लोगों की नज़र में हज़ारों रुपए का है, तो इस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ ये ढेर, इस ढेर की कीमत लाखों रुपए होनी चाहिए। परंतु नहीं, ऐसा नहीं होता, सिक्के ऐसे नहीं बिकते। लोग अक्सर बेचते हैं 1 रुपए के ऐसे सिक्कों की फोटोएं कि हमारे पास हैं जी ये सिक्के। इनकी कीमत बताई जाती है लाखों रुपए, जैसे कि ये 1985 का सिक्का, इसमें मिंट मार्क दिया हुआ है ये 1 के नीचे। इसी तरह इसमें और भी होंगे 1985 के सिक्के, जो मिंट मार्क ये रहा। इसके बाद और भी होगा 1985 का सिक्का, ये है 1985, इसमें भी मिंट मार्क यहां पर है। ये भी है एक 1985 एच मिंट मार्क, जिसे लोग सोचते हैं कि इस सिक्के की कीमत है 2.5 लाख रुपए। परंतु अगर आपको ये एच मिंट मार्क का सिक्का चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करें, मैं ये सिक्का आपको 15-20 रुपए में दे दूंगा। 15-15 रुपए में ये सिक्के आपको दे दूंगा, जितने चाहिए आप मेरे को फोन करो, मैं आपको ये सिक्के दे दूंगा। सिर्फ यही नहीं, ये जो टेबल के ऊपर जितने भी सिक्के हैं ये 15 रुपए सिक्के के हिसाब से, अगर कोई लेना चाहता है तो मेरे को कॉल करे, मैं ये सारे सिक्के उसको भेज दूंगा। और यही नहीं, ऐसे कम से कम भी 2-2.5 हज़ार 3,000 सिक्के मेरे पास और भी हैं। इसके बाद आ जाते हैं ये 50 पैसे का सिक्का, पार्लियामेंट वाला, भारत का नक्शा, सेंटर में पार्लियामेंट, ये ऊपर लिखा हुआ है भारत और इंडिया, नीचे दे रखी है तारीख, और इधर ये बना रखा ऊपर एक छोटा सा अशोका पिल्लर 50, भारत पैसे, रुपया पैसे, रुपया पैसे और इंडिया। ये सिक्के ये आपके सामने पूरा एक ढेर है, कम से कम भी कुछ नहीं तो ये 2,000, 2,500, 3,000 सिक्का होगा। ऐसे ही 4-5 पैकेट और पड़े हैं मेरे पास। ऐसे सिक्कों की फोटो भेज देते हैं कि जी महाराज जी ये सिक्का है हमारे पास, और इस सिक्के के हमारे को कितने पैसे मिल जाएंगे। असल में वो ये सोचते हैं कि शायद ये है लाखों रुपए। अगली डेयरी पर लेकर चलता हूं, ये है गेंडा वाला सिक्का। लोग गेंडे वाले सिक्के के पीछे भी बहुत ज्यादा घूमते हैं, कहते हैं जी गेंडे वाला सिक्का। ये रहे वो सिक्के, गेंडे वाले सिक्के। यहाँ एक शनि देव महाराज जी का मंदिर है,
और उसके पास ऐसी चिल्लर पड़ी है लगभग 25 किलो। यह है 1992। तो इस तरह के सिक्कों की पूरा एक ढेर 25-30 किलो चिल्लर का पड़ा। अगर इनकी कीमत होती लाखों रुपए में, तो आज उस मंदिर वाले के पास होते अरबों रुपए। जी हाँ, अरबों रुपए। ये है वो गेंडे वाले सिक्के जो आम पब्लिक के पास होते हैं, और वो झट से इसकी फोटो भेजते हैं कि गुरु जी गेंडे वाले सिक्के मेरे को मिल गए जो आपने बताए थे। ये रहा 1988 नोएडा मिंट। तो ये सिक्के आप लोगों को मैंने दिखाए, और इनको दिखाने की वजह सिर्फ इतनी है कि अगर इन सिक्कों के मिलते लाखों रुपए, तो मैं आज खरबपति होता, मैं आपके सामने बैठकर ये वीडियो नहीं बना रहा होता, घर के अंदर कर रहा होता मौज, आसपास में होते नौकर चाकर, एक बहुत बड़े महल का होता मालिक। जी हाँ, ये सिक्के नहीं बिकते, परंतु फिर भी सिक्के बिकते हैं। ये 1 रुपए का सिक्का 1991, ये देखिए, यह है 1991 1 रुपए का सिक्का। इसी सिक्के के ढेर में से मिला, परंतु इसमें ये जो नीचे मिंट मार्क है, ये है बम्बई का मिंट, यहां होनी चाहिए नोएडा मिंट। 1991 नोएडा मिंट अगर आपके पास सिक्का है, तो वो सिक्का आपको कीमत दे के जा सकता है। एक इस कंडीशन का सिक्का मानकर चलो कि 20,000, 25,000, 18,000, 17,000, ये सेकंड सिक्का। ये कुछ सिक्के मैंने छांटे निकाले। इसी तरह ये है 1984 का सिक्का, ये देखिए, इसमें भी शायद हैदराबाद मिंट का सिक्का महंगा, ये भी है बॉम्बे मिंट का सिक्का। ये रहा 1993 कि गुरु जी 1993 का सिक्का मिल गया, 83 का सिक्का मिल गया, ये है 1983। यहां पर होना चाहिए स्टार मिंट मार्ग। अगर स्टार मिंट मार्ग है तो सिक्का हो गया आपका इस कंडीशन के अंदर में 25 से 30,000, 35,000 का। परंतु इस सिक्के की कीमत है 20 रुपए, 15 रुपए। इसी तरह ये सिक्के भी हैं 10-10, 15-15, 20-20 रुपए में बिकने वाले। ये सिक्के जो हैं ये भी बिकने वाले हैं 2, 2.5, 3, 4 रुपए, 5 रुपए सिक्के के हिसाब से। ये सिक्का भी आपको दे के जा सकता है 2, 4, 5 रुपए। ये सिक्का अभी तक मार्केट जर्नल सर्कुलेशन के अंदर मिल जाता है, तो इस सिक्के को कोई क्यों खरीदेगा और ज्यादा कोई करेगा। अगर कोई एल्बम बना रहा है आपसे सिक्का वो ले लेगा, तो 2 रुपए के दे देगा आपको, 4-5 रुपए आपसे ले जाएगा छांट के अपनी कलेक्शन के सन वाइज सिक्के के किस किस सन के अंदर कौन कौन से मिंट का सिक्का बना। अगर उसे वो सिक्के मिल जाएंगे तो वो इनमें से सिक्के वो छांट के ले लेगा। आपको मिल जाएंगे इन सिक्कों के 4 रुपए, 5 रुपए। ये तो रही उन जर्नल सिक्कों की बात जो आर्केट के अंदर जिनकी फैलाई जाती है अफवाह। लोग इधर से उधर से करते हैं एकत्रित और भेज देते हैं हम लोगों को फोटो कि गुरु जी ये सिक्के हमारे को मिल गए। आपने बताया था नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का, ये हमारे को मिल गया। परंतु आप ये सोचते हैं कि शायद ये सिक्का 2 लाख रुपए का मिल जाएगा।
तो मैंने आपको आज अपनी कलेक्शन का 20-25% वो सिक्के दिखाए जो हम मार्केट से इकट्ठे करके लाते हैं और इनमें से तलाश करते हैं कोई सिक्का कि शायद कोई महंगा सिक्का हमारे को मिल जाए, परंतु तलाश अधूरी रह जाती है, नहीं मिल पाते वो सिक्के। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को मेरठ से किसी की कॉल आई, उसने नेशनल इंटीग्रेशन के 35 किलो सिक्के मार्केट से किए कलेक्ट, और उन सिक्कों के अंदर उसको 1992 नोएडा मिंट का सिक्का नहीं मिला। जी हाँ, अब आप हिसाब लगाओ कि किस तरह से उन सिक्कों की बनती है कीमत। 1991 1 रुपए का सिक्का जो मार्केट में 15, 20, 25, 30 हजार का एक जनरल सर्कुलेशन का सिक्का अच्छी कंडीशन का, कंडीशन के हिसाब से बिकता। लाखों रुपए के सिक्के चेक करने के बाद कहीं कोई एक आध वो सिक्का हाथ में लगता। इसी तरह 1983 का सिक्का, इसी तरह आपका 50 पैसे का पार्लियामेंट वाला सिक्का, जो आते हैं रियर की कैटेगरी के अंदर, जिनकी होती है मार्केट में कीमत। ये सिक्के आपको जनरली नहीं मिल पाते, अगर आप मार्केट से ढूंढते हैं तो नहीं मिलते। 1983 का हैदराबाद मिंट का ये गैंडे वाला सिक्का लाखों सिक्कों की तलाश के बाद भी मार्केट में नहीं निकला। हाँ, और उस सिक्के की कीमत जाती है, मान के चलो आप 10 हजार 12 हजार रुपए तक। इसी तरह आप ढूंढते हैं सिक्कों के अंदर सिक्का 1957, 1959 का 50 पैसे का, तो लाखों सिक्कों की छपाई के बाद भी वो नहीं मिलता। 1978 का ढूंढते हैं बॉम्बे मिंट का सिक्का 50 पैसे का, वो सिक्का आपको लाखों सिक्कों को छापने के बाद भी नहीं मिलता। आप ढूंढने निकलते हैं 1988 का नोएडा मिंट का सिक्का 50 पैसे का, वो सिक्का लाखों सिक्कों को छाटने के बाद भी नहीं मिलता। 1979 हैदराबाद मिंट का 50 पैसे का सिक्का 10, 20, 50 हजार सिक्के छाटने के बाद भी नहीं मिलता। 1986 बॉम्बे मिंट का सिक्का 50 पैसे का, हजारों सिक्के छाटे जाते हैं तो भी वो सिक्का बड़ी मुश्किल से मिलता। इसी तरह 1993 पार्लियामेंट का सिक्का, जिसकी कीमत आज के समय में 8-10 हजार रुपए तक है, वो सिक्का नहीं मिलता। बॉम्बे के सिक्के तो मेरे को मिले, 3-4-5 सिक्के मिले, कलकत्ता के भी मिले 1993 के। 1988 कलकत्ता और हैदराबाद के सिक्के भी मिले, परंतु 1993 हैदराबाद मिंट का सिक्का नहीं मिला। इसी तरह से जब आप छटाई करते हैं 1970 का सिक्का आपको नहीं मिलता। 1982 6 ग्राम का सिक्का आपको नहीं मिलता। 1983 हैदराबाद मिंट का सिक्का शायद मार्केट में अभी तक 2-4 ही आए हैं। 1991 का सिक्का छटाई के बाद नहीं मिलता। 1988 नोएडा मिंट का सिक्का, वो मेरे को भी 3-4 सिक्के मिले, इस समय कीमत है लगभग 4,000। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो सिक्के आते हैं रियर की कैटेगरी के अंदर, वो सिक्के आप मार्केट में ढूंढते हैं तो जनरली सर्कुलेशन के सिक्कों में से, या जो आप किलो के हिसाब से खरीद के लेके आते हैं,
उनमें छटाई करने के बाद भी बहुत मुश्किल से मिल पाता। मुकद्दर अच्छा हो तो किसी को कोई सिक्का मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। ये बातें मैं कई बार समझा चुका हूं आप लोगों को। आगे चलते हैं। मैं आपको आज दिखाऊंगा 2 सिक्के। पहला सिक्का ये रहा, ये है नेशनल इंटीग्रेशन सन 2002। ये पूरा का पूरा सिक्का बना हुआ है ब्रॉस का, पूरा सिक्का ब्रॉस का। 4 साल से ये सिक्का किसी व्यक्ति के पास है। उसने भेजी इमेज कि गुरुजी ये सिक्का मेरे पास है 4 साल से। मैं कई एग्जीबिशन में गया, परंतु किसी भी एग्जीबिशन में मुझे नहीं मिला कोई इसका खरीदार। और अगर किसी ने बात की तो बात उस हिसाब से की कि जो ना के बराबर पैसे। जब 1985 एच मिंट मार्क या और ऑफ मेटल स्ट्राइक के जो कॉइन लगते हैं बड़े बड़े डीलरों के और कलेक्टरों के हाथ में, वो बिक जाते हैं हजारों और लाखों रुपए में। तो इस सिक्के पे कौन से कांटे लगे हुए हैं जो इस सिक्के का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसमें सबसे बड़ा कांटा ये है कि ये एक लगा आम व्यक्ति के हाथ में, इस वजह से ये सिक्का नहीं बिक रहा। दूसरा सिक्का ये जो मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने, 1/2 आना, 1/2 रुपया। ये सिक्का ये भी बना हुआ ब्रॉस का और 1954 या 55 का सिक्का है ये। अब ये सिक्का नहीं बिकता, किसी को मिला, मार्केट में दिखाते हैं तो ऐसा सिक्का मार्केट में अभी तक आया नहीं, बिका नहीं। तो इसकी कीमत क्या बताई जाए। मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने ये चीजें आप लोगों को समझाई। तो आप लोगों के पास सीधा सा रास्ता है। मैं आज आपको 1-2 रास्ते बताता हूं। आप लोगों को मिलता है ऐसा सिक्का, तो आप लोग कराएं सिक्के की ग्रेडिंग। जब इसकी ग्रेडिंग होगी, इसका मेटल और इसकी ओरिजिनलिटी, यानी कि ये सिक्का ओरिजिनल है, ये दोनों चीजें हो जाएंगी कंफर्म। मेटल भी कंफर्म हो गया और ये भी कंफर्म हो गया कि ये सिक्का उसी डाई से छपा हुआ है जिस डाई से और सिक्के छापे गए। उसके बाद आप इस सिक्के को लगाएं ऑप्शन में। अगर आपके पास ऑप्शन सेंटर नहीं है और आप ये सोचते हो कि ये सिक्का ऑप्शन में लगाने से नहीं बिकता, तो मैं हफ्ता 10 दिन पूरा चेकअप करके आपको बताऊंगा। 2 बाजार हैं, कॉइन एज और कॉइन बाजार। ये 2 ऐप हैं। आप उसमें बनाओ अपनी साइट और इन सिक्कों का एक उचित मूल्य, यानी कि जो सिक्का मार्केट में आया नहीं और आपने उसकी ग्रेडिंग भी करा रखी है, आपके पास उसका ग्रेडिंग स्केल भी है, सब कुछ होने के बाद इन सिक्कों को लगाओ आप उस ऐप के अंदर बेचने के लिए। और उस ऐप के मार्फत आप अपने हिसाब से एक डिमांड रखो कि मेरी डिमांड ये है, या उसमें जो अपना फोन नंबर के रिक्वायरमेंट है जिसको, वो फोन करके कॉल करके मेरे से बात कर सकता है और आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ। अब नहीं बिकेगा, साल में बिकेगा, 6 महीने में बिकेगा, सिक्का बिकेगा। ये अब हमें और आपको मिलकर इस बाजार को सुधारना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ
यूट्यूबरों को या कुछ जो स्टार लगा रहे हैं उनको इस चीज की बहुत तकलीफ है। मुझे कईयों ने बताया, ऐसा नहीं है, मेरे लोग भी ऐसे हैं सब्सक्राइबर जो मेरी बात को समझते हैं, वो जब जाते हैं एग्जीबिशन में तो काना भूसी वो भी सुनते हैं। कईयों को मेरे से प्रॉब्लम भी हो रही है, परंतु कोई बात नहीं, हमने तो रास्ता पकड़ लिया सच्चाई का और हम तो सच्ची बातें खोल के YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे, पर्दे फाश करते रहेंगे, नई नई चीजें निकाल के लाते रहेंगे और जनता को सीधा रास्ता दिखाते रहेंगे। भाई कोई गरीब आदमी क्यों लूटे, क्यों कोई एक व्यक्ति उसको बेवकूफ बनाकर उससे कुछ ले जाए। जी हाँ, तो चलो मैं अपनी तरफ से भरकस प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। बाकी जो बात को समझता है ठीक है, आप लोग क्या करते हो, बाबा जी तो फिर वही कहानी पे शुरू हो गए, स्किप करते हो और निकल जाते हो आगे। परंतु आज की वीडियो के अंदर आप देखो, मैंने आपको सिक्कों का ढेर नहीं दिखाया, सिर्फ ये ढेर नहीं दिखाया, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कई रियल सिक्कों के बारे में बता दिया कि किस किस मिनट का कौन कौन सा सिक्का रियल है। कई सिक्कों का मैं बता रहा हूं उसमें आपको, और आपको मैंने 2 क्रिटिकल सिक्के, ऐसे सिक्के जो रियर टू रियर की कैटेगरी के सिक्के हैं, वो सिक्के भी मैंने दिखाए मेरी वीडियो के अंदर। भले ही वीडियो तो कुछ लंबी हो जाती है, परंतु मेरा ये प्रयास रहता है कि आप भी मेरे पे भरोसा करके मेरे को इमेज भेजते हो, और मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि आपके 200, 250, 150 सिक्कों की इमेज को मैं एक एक सिक्के को कैसे देखूं। कई सिक्के इतने छोटे होते हैं कि जब स्किप करते हैं उनको बड़ा करके देखते हैं तो धुंधले पड़ जाते हैं। अगर कहीं कोई डाउट होता है कि ये सिक्का है रियल तो पता नहीं चल पाता, और अगर कोई रियल सिक्का होता तो वो 50 सिक्कों के ढेर में उस रियल सिक्के को मैं कैसे निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूं, ये तरीका नहीं है कोई। इसलिए मैं जो इतना आप लोगों को ज्ञान देता हूं उसकी वजह यह है कि हम जो आपको सिक्के बताते हैं आप गौर से सुनो और लिखो, पहचानो। कम से कम मिनट नहीं पहचान सकते तो सन तो पहचान सकते हो। जो जो सन हम बताते हैं उस सन के अगर आपके पास सिक्के हैं तो वो एक फोटो के अंदर 3-4 सिक्के लगाकर उनकी फोटो आगे और पीछे दोनों साइड की भेज दो, तो कम से कम हम उन 4 सिक्कों में एक सिक्के को मार्क तो कर दें कि ये सिक्का आपका रियल है, इस सिक्के की करो पहचान, ढूंढो, मिल जाएगा आपको। तो आपके पास अगर 20 सिक्के हैं तो आप नहीं भी ढूंढ पाओगे तो उन 20 सिक्कों को कम से कम संभाल के रख लोगे, और जब आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी तो आप उस सिक्के को निकाल लोगे। वो जो 20,000 का सिक्का उन 20 सिक्कों के अंदर है तो वो तो आपके पास रहेगा, आप वो चिल्लर समझ के किसी को दोगे नहीं। तो ये सारी चीजें आपको बताने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, लंबी कोशिश में हूं एक मॉनिटर लेने के। मॉनिटर मिल जाता है, कहीं से कोई फाइनेंस का जुगाड़ हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी कोई लखपति आदमी नहीं हूं, मैं भी एक बाबा जी आदमी हूं, जनरल आदमी हूं। तो फिर मैं सामने एक स्क्रीन के ऊपर उस मॉनिटर के माध्यम से पूरा सिक्का लगा के उसकी आपको एक एक चीज बताऊंगा कि ये मिंट है, ये सन है, ये सिक्का है, इसमें ये खासियत होनी चाहिए, चाहे वो म्यूल कॉइन हो, रोटेशन एरर का सिक्का हो, मिंटेज उसकी आउट हो गई हो, हर एक सिक्के को
मैं उस मॉनिटर के माध्यम से यहां सामने वॉल के ऊपर एक स्क्रीन लगा के स्क्रीन पे डाल के आपको दिखाऊंगा कि ये है सिक्का। आपको पूरा वहां से समझ आ जाएगा तो फिर आप एक सिक्के को निकालने के काबिल हो जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो, क्योंकि वीडियो तो डालता हूं आधे घंटे की, और जब उसके अंदर व्यूअर आते हैं मान लो 2000, 2500, 2000 में भी वो 1000 घंटा चलनी चाहिए, परंतु जब टाइमिंग का पता चलता है तो पता चलता है 100 घंटे वीडियो चली, यानी कि दे स्किप 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 और चला गया, या वीडियो चालू करी 2 मिनट देखी और बंद कर दी, या लास्ट में चले गए 2 मिनट देखी और खत्म कर दी। तो ऐसा मत किया करो, वीडियो पूरी देखा करो, जिससे आप लोगों को पूरी नॉलेज मिल सके। तो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद करता हूं पूरी वीडियो देखने के लिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए मेरा कि मैं इतने डिटेल से आप लोगों को समझाता हूं। चलो फिर भी जय भोलेनाथ की।